हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। पिछले वीडियोस में हमने मनी इक्वल मेथड को अच्छे से सीख लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदते हैं और उसको एक बारी x% प्रॉफिट पे बेचते हैं एंड x% लॉस पे बेचते हैं। मींस अगर हम कोई रुपए, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट उसको हम 1000 में ख़रीदते हैं, उसको एक बारी 25% के प्रॉफिट पे बेच दिए और एक बारी 25% लॉस पे बेच दिए, तो आप ये बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। मतलब कॉस्ट प्राइस ना देके, जैसे पूछेगा कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बोलेगा कि उस ऑब्जेक्ट को हम 25% प्रॉफिट बेच दिए, 25% लॉस पे बेच दिए, तो उसका आप कॉस्ट प्राइस निकालिए। उसमें आपको क्या दिया रहेगा, दोनों की सेलिंग प्राइस दी रहेगी। ठीक है, चलिए हम वो केस समझने की कोशिश करते हैं। अभी वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कॉस्ट प्राइस CP है। CP इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर हम CP को SP1 पे बेचते हैं तो क्या होता है हमारा, ये x% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। लेकिन अगर हम इसको SP2 पे बेचते हैं, SP2 क्या है, हमारा कोई दूसरा सेलिंग प्राइस है, उस पर हमारा क्या हो रहा है, सेम क्वांटिटी, मतलब x% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, ठीक है, उसको हम खरीदे होंगे कुछ में, और उसको अगर हम SP1 पे बेचते हैं तो x% का लॉस होता है, और SP2 पे बेचते हैं तो x% का प्रॉफिट होता है। तो उस केस में जो आपका CP आएगा, वो ध्यान से देखिएगा, वो आपको पता है कि अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यह CP इसके बीच में कहीं होगा, SP2 और SP1 के बीच में। तो SP वो एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज सेम हो, कंडीशन क्या हो, कंडीशन में ये बता रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो, लॉस परसेंटेज के हो, उस केस में जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा वो SP1 प्लस SP2 अपॉन 2 होएगा। SP1 प्लस SP2 अपॉन 2 होगा। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आपको ये वैल्यू कर देनी है। लेकिन आपको कभी कभी ये बोलेगा कि हमारे पास कोई कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, और यहाँ पे SP1 आया होगा और यहाँ पे SP2 आया होगा। ध्यान समझिए, ये केस सेकंड की बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट सबसे नॉर्मल है, ये केस फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये केस सेकंड क्या बोलेगा कि हमारे पास कोई कॉस्ट प्राइस है, इसके पीछे जाएंगे तो होगा हमारा लॉस, और इसके आगे जाएंगे तो हमारा होगा प्रॉफिट, है ना। तो SP1 पे बेचे तो लॉस हो रहा है, SP2 पे तो बेचे प्रॉफिट हो रहा है। और इसका रेशियो आपको दे दिया कि X रेशियो Y में है। इसका प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या है, X रेशियो Y। उस केस में जो आपका CP आएगा मेरे भाई, जो CP आएगा वो आएगा X इंटू SP1, क्या आएगा, X इंटू SP1 प्लस Y इंटू SP2 अपॉन X प्लस Y। इस केस में आपका कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारा वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू आई होगी, उसको इतने पे बेचने पर हमारा इतने Y% का प्रॉफिट जो हो रहा है और लॉस जो हो रहा है, कोई कॉस्ट प्राइस को SP2 और SP1 के बेचने पे जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो क्या है, Y रेशियो X। क्या है, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो वो क्या है, Y रेशियो X। ठीक है, तो उस केस में अगर रेशियो दे के आपसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट है, उसको 200 में बेचा और यहाँ पे CP है, और इसको 300 में बेचा। कितने में, 300 में बेचा। तो आप हमें ये बताइए इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा आप हमें। और यहाँ पे क्या कंडीशन दिया गया है कि लॉस 20% का लॉस हो रहा है और 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। बताइए
तो आप ये बोलेंगे सर यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज है वो तो इक्वल है, तो उस केस में सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या कि उस केस में अगर आपको सीपी फाइंड करनी है तो 200 प्लस 300 अपॉन 2 इज इक्वल टू 500 अपॉन 2 मतलब 250। तो आप देखेंगे ये जो 250 है वो 200 और 300 के बीच का टर्म है ना। तो हमें ये पता चला कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है तो उस केस में जो सीपी आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाला और सेलिंग प्राइस सेकंड वाले का मीन आएगा, मतलब उसके बीच में कहीं लाइज करेगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पे बोल देता आपको कि ये देखिए एक्चुअल में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सीपी सेम के बारे में, तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करेंगे कि सीपी सेम में कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारे पास सीपी सेम हो, इस केस में क्या होगा, केस फर्स्ट है सीपी सेम। सीपी सेम होता क्या है, सपोज दैट इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दो बैल हैं, एक का नाम है हीरा, सबने पढ़ा होगा, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है मोती, है ना। हीरा और मोती दो बैल हैं, दोनों को जो है हमने 10-10 हज़ार रुपये खरीदा था। कितने में? 10,000 रुपये में। इसको भी और इसको भी, हीरा को भी हमने 10,000 रुपये में खरीदा था और मोती को भी 10,000 रुपये में खरीदा था। और हीरा को हमने 10% के प्रॉफिट पर बेचा। क्या किया, जो हीरा को हमने 10% के प्रॉफिट बेच दिया और मोती को मैंने 20% प्रॉफिट बेच दिया। तो आपको ये बताना है कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे करेंगे, मतलब हमने तो आर्टिकल्स खरीदे जिनका सीपी सेम था लेकिन उनको हम अलग अलग दामों पर बेच रहे हैं, मींस अलग अलग प्रॉफिट परसेंटेज पे बेच रहे हैं। उस केस में आपको कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और कितना होगा। तो चलते हैं देखते हैं। हमें टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकला सर, ये 10,000 और 10,000 कितना निकला हमारा, लगभग 20,000 जो आया वो हमारा क्या आया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 20,000 हमारा क्या आया, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 20,000। लेकिन इस पे इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, देखो ध्यान से, 10,000 का 10% आएगा सर 1,000 और 10,000 का 20% आएगा 2,000। मीन्स इन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया 3,000 का, 20,000 बेच पे 3,000 का प्रॉफिट कमाया। तो अगर हम नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें तो 20,000 पे 3,000 का प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स 3/20 और 3/20 का प्रॉफिट परसेंटेज होता है 15%। कितना होता है 15%, क्योंकि 1/20 का होता है 5 और 5 × 3 15% आ जाएगी इसकी वैल्यू। लेकिन सर इतना करने में हमारा कितना टाइम जा रहा है ना। अच्छा एक बार आप देखिए कि आपका ये 10% है कि नहीं है, ये 20% है कि नहीं है। इन दोनों को अगर ऐड करें, क्या करें, ऐड कर लें, कितना आ रहा है 30। और जितने आर्टिकल्स थे अगर सीपी सेम थे उनको डिवाइड कर दें उतने नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो जो टोटल परसेंटेज आएगा वही प्रॉफिट परसेंटेज बोला जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो इसको वीडियो में रोक तो नहीं सकते क्योंकि इसको आज कंप्लीट करके चलना है ना। चलिए, तो 10% और 20% इज इक्वल टू 30% अपॉन 2। क्योंकि देखो करना क्या है, मैंने फिर से बोला अगर आपके पास 3 आर्टिकल हैं, जैसे आपने खरीदा मैंगो, ठीक है, आपने खरीदा बनाना, आपने खरीदा क्या लेमन, और सबका सी मतलब ये भी 100 रुपये में खरीदे, ये भी 100 रुपये में खरीदे, ये भी 100 रुपये में खरीदे। लेकिन इसको जो बेचा हमने वो 10% का प्रॉफिट बेचा, इसको 5% का प्रॉफिट बेचा, इसको
इसको 15% के प्रॉफिट बेचा, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपका सीपी था, ये इतना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, तो देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, 3 हैं। टोटल प्रॉफिट कितने हैं, लॉस कितने हैं देखेंगे तो 10, 5, 15, 15, 30, 30 अपॉन 3 आर्टिकल हैं जो कितने परसेंट, नेट परसेंटेज कितना आएगा, 13% का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक केस और समझिए, अगर मैं यही भी बोल दूं कि आप इसको 5% के लॉस पे बेच रहे हैं, ठीक है, इसको 5% के लॉस पे बेच रहे हैं, 10% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो नेट कितना आएगा, ऐड करिए सबको, -10, -5, -15 और -15 + 15 कितना हो जाएगा, 0, 0.3 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 0। तो इस केस में ना तो आपका प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो जनरली आपको सम कर लेना है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देना है, कब, जब आपके कॉस्ट प्राइस सेम हो। If cost price same and profit percentage are different, then we can apply this trick, okay? So now लाइट भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी तो आज हम और डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अब लाइट ने धोखा दे दिया, है ना, क्योंकि इन्वर्टर डिस्चार्ज नहीं, लाइट आ नहीं रही है, जनरेटर है नहीं ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।